जी, क्वेश्चन में मेंशन है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br reacted with alcoholic KOH to give compound B. Compound B is reacted with HBr to give compound C, which is an isomer of A, and when A is reacted with sodium metal, it give compound D. The C8H18, which is the D, is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give structural formula of A and write the equation for all of the reaction. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या कहा गया है कि एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जो है C4H9Br। अब मुझे क्या पता है कि ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, चेक कर लेते हैं। तो अल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, और अगर हैलोजन लगा हो तो मैं कह सकता हूँ 2n + 1 + x। ठीक है, तो यहाँ कार्बन है 4, C4H2 × 4 + 1 + Cl, तो ये बन जाएगा C4H8 मतलब H9 एंड Cl। ठीक है, सॉरी C4H9 एंड Br। ठीक है, मतलब ये अल्कीन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने कहा CH3 CH2 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 Br, इसको ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये बनता है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब कहा है इन्होंने कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड ने जब क्या किया होगा, रिएक्शन किया होगा विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH का क्या मतलब होता है? अल्कोहलिक KOH का मतलब होगा कि बीटा एलिमिनेशन होने वाला है और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होने वाला है। तो दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट तो होगा बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, करते हैं। तो इस सेम को मैं लेके आता हूँ, कॉपी यहाँ कहीं पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ जो पोजीशन है ये होगी अल्फ़ा पोजीशन, ये होगी बीटा पोजीशन। ठीक है, तो अल्फ़ा पोजीशन से जाएगा ब्रोमीन और बीटा पोजीशन से जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल और हेलो मतलब हेलोजन का रिमूवल। ठीक है, तो अल्फ़ा से जाता है हेलोजन और बीटा से जाता है हाइड्रोजन। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CH, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जा चुका है, और CH2। ठीक है, अब इसको चाहिए थे 4 बॉन्ड, कितने अवेलेबल है 1 2 3, इसको चाहिए होते हैं 4, कितने अवेलेबल है 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के कारण ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूँ N ब्यूटीन। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, N ब्यूटीन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, when B is reacted with HBr, when compound B is reacted with HBr, it gives C, which is an isomer of A। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि जो कंपाउंड बनेगा वो A का आइसोमर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो पहले सेकंड पार्ट आइसोमर फॉर्मेशन करते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ब्रोमीन। तो यहाँ मुझे पता है कि जो आइसोमर बनना चाहिए वो बनना चाहिए स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज होगा लेकिन जो
फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने कहा स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं हम कितना भी, ठीक है। तो क्या बनाएंगे देखते हैं। मैंने कहा क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहाँ कहीं एक कार्बन डाल देते हैं, ठीक है, ब्रोमीन। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसे हम, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अब इसका करते हैं हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। सर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन तो हो गया। क्या कहा है कि जो कंपाउंड होगा रिएक्शन HBr के साथ, तो वो बनाएगा एक आइसोमर जो कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो हमने कहा जो मेरा कंपाउंड बना है, स्ट्रक्चर कौन सा बना है, ये बना है N ब्यूटीन। N ब्यूटीन का पहले स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो N ब्यूटीन जो बना है, ठीक है, N ब्यूटीन जो बना है 1 2 3 4, ठीक है। N ब्यूटीन का मैंने पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाया, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर से क्या बन जाएगा, N ब्यूटीन का जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया वो बन गया कुछ ऐसा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे सेंटर और यहाँ कहीं डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग कि 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इसको मैंने बना लिया 2 मिथाइल प्रोपीन, ये भी है स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब जब मैं 2 मिथाइल प्रोपीन का ब्रोमिनेशन करवाऊंगा तो क्या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो करवा के देखते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पे 2 मिथाइल ब्रोमाइड, 2 मिथाइल ब्रोमाइड का, 2 मिथाइल ब्रोमाइड का यहाँ मैंने करवा दिया ब्रोमिनेशन, ठीक है, HBr के साथ, ठीक है। ब्रोमिनेशन मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होने पे मैंने कहा कि जो अटैचमेंट होनी चाहिए किस पोजीशन पे होनी चाहिए, ये पोजीशन पे होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व रूल, मतलब जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उस पर अटैचमेंट होगी। तो हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, इस कार्बन के पास होंगे 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी होंगे 3 हाइड्रोजन, इसके ऊपर 1 2 3 4 की बॉन्डिंग है और इसके ऊपर 2 है तो इसके ऊपर होंगे 2 हाइड्रोजन। अब मुझे दिख रहा है कि इस वाले कार्बन के ऊपर सबसे कम हाइड्रोजन है तो इस पे अटैचमेंट होनी चाहिए। तो अटैचमेंट पे होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले तो एक बॉन्ड यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन के साथ जाएगा और फिर ब्रोमीन इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये तो रिमूवल तो पॉसिबल नहीं है ना, एडिशन करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, पहले तो ब्रोमीन को अटैच करवाते हैं यहाँ पे, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आप इधर ब्रोमीन लेके आओगे तो ये कार्बन है वो तो पहले से स्टेबल है तो ब्रोमीन तो आ नहीं सकता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को मूव करवाएंगे इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। हाइड्रोजन इधर आने से हुआ क्या, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और CH2 से ये बन गया CH3 और ये CH3, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंडीशन हो गया। अब यहाँ एक चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने पे क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है, और ब्रोमीन आके इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, वो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की तरह तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसा बिल्कुल एक और बना सकते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा हाँ अप्रॉक्स उसी का क्या है एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा और रीअरेंज कर दूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ
दैट कार्बन 1 2, यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है, और यहाँ कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आइसोमर ऑफ ए है, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोमर ऑफ ए है, ठीक है। अच्छा, अगले पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B, कंपाउंड इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव कंपाउंड C विच इज आइसोमर ऑफ ए, ठीक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल दिए थे आइसोमर ऑफ ए के। पहले तो कहा था ये एनिथाइल होगा, इससे ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा था कि हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने पोजीशन भी चेंज कर दी, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर भी दिखा दिया और पोजिशनल आइसोमर भी दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। व्हेन ए इज़ रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव अ कंपाउंड डी, ठीक है। जब ए का रिएक्शन करा दिया मैंने सोडियम मेटल के साथ, तो इसने जो कंपाउंड बनाया वो बनाया डी, ठीक है। अब ए मेरा क्या था, तो मेरा ए था वो कुछ ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये था ए स्ट्रक्चर। तो मैंने फर्दर क्या किया कि जो मेरा ए है जो कि क्या है CH3CH2 CH2 CH2 Br है, ठीक है, मतलब कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मैंने रिएक्शन करवा दिया सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब सोडियम और ड्राई ईथर से मुझे क्या याद आ रहा है कि ये रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, ये है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब जब यहाँ वुड्स रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अब ये सिंगल तो होता नहीं है, सबसे पहले तो रिएक्शन के लिए इसकी कॉपी बनेगी एक, ठीक है। कॉपी बनने के बाद मैंने इसको रखा यहाँ, ठीक है। सोडियम भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ 2Na प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एक सेकंड के लिए अगर इसको हटा दूँ, हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि यहाँ एक सोडियम है और यहाँ एक सोडियम है, 2Na होता है, तो एक सोडियम इस ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा और एक सोडियम इस ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अलग बन जाएगा बॉन्ड, और ये ब्रोमीन सोडियम के साथ अलग चला जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2 CH3, या दूसरी भाषा में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ से अटैचमेंट करवाते हैं, सॉरी यहाँ से बॉन्ड गए तो ये अटैचमेंट हो जाएगा यहाँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये N ऑक्टेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये N ऑक्टेन बन जाएगा, CH3 CH2 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 और CH3, क्या बन गया, N ऑक्टेन का फॉर्मेशन हो गया, और प्लस एक बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है NaBr। अब फर्दर कहा गया है कि ये जो आपका प्रोडक्ट बना है 8 कार्बन का C8H18 का, वो डिफरेंट बनना चाहिए फ्रॉम द एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड विच रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में कह रहा है कि आप इसका एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर देना है कि जो प्रोडक्ट बना है उसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगा। तो जो प्रोडक्ट बना है वो बना है N ऑक्टेन, ठीक है। तो N ऑक्टेन का अगर मुझे एक स्ट्रक्चरल आइसोमर देना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो कंपाउंड हो अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता, ये कुछ ऐसा होता, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 Br की जगह इसको मैं हल्का रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाता कुछ CH3 CH, यहाँ कहीं मैं एक और लगा देता हूँ CH3, ठीक है, और ऐसा होता, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूँ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड होता, ठीक है। तो अगर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड होता जो कि आइसोमर है किसका, एन इथाइल ब्रोमाइड का, सॉरी एन इथाइल ब्यूटेल का या एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, ठीक है, तो कुछ ये स्ट्रक्चर होता। अब वही सेम वुड्स रिएक्शन करवाते इसके साथ भी, तो यहाँ सोडियम आ जाता, यहाँ सोडियम आ जाता,
और इसकी एक और कॉपी हम बना लेते हैं। एक कॉपी हम बना लेते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो जो ब्रोमीन है, जो सोडियम है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर जाता, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेस खाली हो जाती, तो ये वाला जो कार्बन है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता और जो स्ट्रक्चर बनता वो कुछ ऐसा बन जाता, दैट CH3 कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 कहीं भी लिख सकते हैं और CH3, ठीक है। तो इसको मैं कहता, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 2,5 डाईमिथाइल, 2,5 डाईमिथाइल और हेक्सेन, ठीक है। तो किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा था कि एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जो कि एक अल्कीन का स्ट्रक्चर था, जिसको हमने कहा था N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, वो रिएक्ट करता है अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ होने से ये क्या बन गया था, अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करके इसने जो प्रोडक्ट बनाया था वो था एक अल्कीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हमने कहा इसका रिएक्शन करवाना था HBr के साथ जिससे C बने, इसका हमने HBr के साथ रिएक्शन करवाया और C प्रोडक्ट बनाया। और क्वेश्चन में मेंशन था कि जो C प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोमर ऑफ A होना चाहिए, तो हमने कहा रिएक्शन करने से पहले क्या करते हैं, इसका एक आइसोमर बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका एक चेन आइसोमर बनाया और एक पोजीशन आइसोमर बनाया, ठीक है। फिर इसके पोजीशन आइसोमर को लिया और रिएक्शन करवाया और जो मेरा प्रोडक्ट बना वो C बना, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा कि जब जो प्रोडक्ट A था उसका रिएक्शन करा दिया जाए सोडियम मेटल के साथ, तो क्या होगा, जब मैंने सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाया तो मेरा N ब्यूटेन बना, ठीक है, N ऑक्टेन बना। तो जब N ऑक्टेन का मैंने फिर से कहा इन्होंने कि पोजीशन आइसोमर बनाने को, तो मैंने N ऑक्टेन का पोजीशन आइसोमर बनाया और 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सा प्रोसीजर था, आई होप क्लियर होगा, थैंक यू। एक बार वैसे क्विक रिकैप और कर लेते हैं फटाफट। क्या हुआ, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। उस कार्बन का हमने बनाए 2 आइसोमर, ठीक है। उस आइसोमर का जो एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर था, हमने कहा उसका रिएक्शन करवाया होगा हमने HBr के साथ, तो उससे प्रोडक्ट बना, वो बना कुछ 3। तो ये जो प्रोडक्ट बना 3, इसको यहीं पे छोड़ दिया हमने। फिर कहा ये जो 4 वाला कार्बन था इसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया, तो जो कंपाउंड बना वो बना कुछ 4th, ठीक है। और ये जो 4th कंपाउंड बना इसका भी मैंने क्या किया, आइसोमर बनाया और इसका आइसोमर जो बना वो बना 5th। तो ये 1 2 3 4 5 का फॉर्मेशन हुआ है। तो कुछ इस टाइप का रिएक्शन है, स्टार्ट जाके फिर बैक आया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।